नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ज्योतिष ललित गुरु इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वास्तु के अनुसार अलग अलग कोनों की जानकारी दूंगा। 4 प्रकार के वास्तु में कोने बताए गए हैं, उन कोनों की जानकारी दूंगा। 10 प्रकार की दिशाएं होती है, उन दिशाओं में 4 कोने होते हैं, उन कोनों के बारे में मैं आपको आज की जानकारी दूंगा। ठीक है ना। इस चित्र को देखिए। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नींव कौन से कोने में लगेगी। मुहूर्त के अनुसार नींव का कोना भी होता है। जैसे सिंह, कन्या, तुला की संक्रांति होती है। प्रत्येक महीने में संक्रांति, हर महीने में एक संक्रांति होती है। जैसे 12 महीनों में 12 संक्रांति आती है, 3 महीने में एक संक्रांति, एक ही कोने में 3 संक्रांति चलती है, तब एक कोना निश्चित होता है। जैसे सिंह, कन्या, तुला की संक्रांति में अग्नि कोण में नींव दी जाती है। अग्नि कोण कौन सा होता है? पूरब और दक्षिण का कोना होता है, ये अग्नि कोण होता है। इस अग्नि कोण में नींव लगती है। अब वृषभ, मिथुन, कर्क की संक्रांति में नैऋत्य कोण में नींव दी जाती है। नैऋत्य कोण कौन सा हुआ? दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण हुआ। अब अगली संक्रांति आती है कुंभ, मीन और मेष की संक्रांति। इस संक्रांति में वायु कोण में नींव लगती है। वायु कोण होता है उत्तर और पश्चिम का कोना, ये वायु कोण कहलाता है। वृश्चिक, धनु, मकर की संक्रांति में ईशान कोण में नींव दी जाती है। ये ईशान कोण है। उत्तर और पूरब का कोना ईशान कोण कहलाता है। इस ईशान कोण में नींव दी जाती है। अब दूसरे चित्र के माध्यम से समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका मकान है। इस मकान के 4 कोने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले ईशान कोण। ईशान कोण में आपको क्या करना है? ईशान कोण में पूजा घर का निर्माण करवाना है, जल का स्थान बनवाना है। जल से संबंधित जैसे हौद है या जल का कोई स्टॉक है, वो यहाँ पर बनाए इस कोने में। ईशान कोण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिशा में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये जगह साफ सुथरी और खुली होनी चाहिए। इस कोने में कोई भी भारी भरकम पत्थर की वस्तुएं, अलमारी आदि का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इस स्थान को जितना हो सके उतना खुला रखें। जितना खुला रखेंगे उतनी ही घर की शुद्धि और घर का वास्तु अच्छा बना रहेगा। इस कोने की दीवारें भी हल्के रंग से ही रखें, न कि कोई भारी कलर इसमें करवाएं, हल्का रंग ही रखें। अब अगला कोना आता है अग्नि कोण। पूरब और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण का कोना होता है, वो अग्नि कोण माना गया है। अग्नि कोण में रसोई घर का ही निर्माण करवाएं। यहाँ पर केवल और केवल रसोई घर का ही निर्माण करवाएं। इस कोने में ऊष्मा का संचालन ज़्यादा होता है। यहाँ पे अग्नि की वस्तुएं, जो अग्नि से रिलेटेड हो, उन्हीं वस्तुओं को रखा जा सकता है। यहाँ पर बनाया गया भोजन बड़ा ही उत्तम और भगवान का प्रसाद बनकर प्राप्त होता है। यहाँ का बनाया भोजन करने से समस्त घर वालों की, जो घर में रहते हैं, उनकी बुद्धि, शक्ति और आयु में बड़ी ही वृद्धि होती है। ये स्थान रसोई घर के लिए ही उत्तम माना गया है। अगला कोण आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कौन सा होता है? पश्चिम और दक्षिण का कोना। पश्चिम और दक्षिण का कोना नैऋत्य कोण आता है। नैऋत्य कोण में मालिक, मुखिया, घर का मुखिया, मालिक यहाँ पर निवास करें। इसका निवास स्थान यहाँ पर होना चाहिए। घर के मुख्य मालिक का और घर का जो मुखिया होता है, वो अपना कमरा यहाँ पर बनाएं। इस स्थान को भारी रखें, इस स्थान को नीचा नहीं रखें। इस स्थान को मकान से अन्य तीनों कोनों से ऊपर उठा हुआ रखें और इसको भारी रखें। इसमें भारी भरकम वस्तुएं रखें। इससे घर में सुख शांति और बनी रहती है। ये पृथ्वी तत्व का भाग होता है। इसका अधिदेवता राहु और केतु माना गया है। इस प्रकार ये मुखिया का स्थान है। अगला कोना है वायु कोण।
वायुकोण कौन सा होता है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वो वायुकोण कहलाता है। वायुकोण में स्नानघर और शौचालय इसका ही निर्माण करवाएं। यहाँ पर पूतना का स्थान बताया गया है, यहाँ पर गंदगी का स्थान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर शौचालय और स्नानघर का ही निर्माण करवाएं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। और इस स्थान को हल्के रंग से ही इसकी दीवारें रखें, जैसे सफ़ेद है, क्रीम कलर है, इस प्रकार का ही इस रंग को इस कोने में रखें। अब घर का ब्रह्म स्थान होता है, जो घर का बीच का भाग होता है उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ये घर का केंद्र बिंदु होता है। ये जगह बड़ी ही पवित्र होती है। यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा ही बना रहता है और जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वे समस्त कार्य यहाँ से ही संचालित किए जाते हैं। ये माता का स्थान बताया गया है, प्रजापति ब्रह्मा का स्थान बताया गया है, देवताओं का स्थान बताया गया है। ये स्थान पूरा ही खुला रहना चाहिए, जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा रहता है। इस प्रकार ये ब्रह्म भाग होता है। ब्रह्म भाग दाम्पत्य सुख का बड़ा ही अद्भुत उदाहरण माना गया है। ठीक है ना? इस प्रकार ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायुकोण ये 4 प्रकार के कोने बताए गए हैं। इन कोने की क्या शक्ति होती है, क्या महत्व होता है, ये मैंने आपको बताया। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर बड़ा ही सहज तरीके से आपको बताऊंगा। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, नमस्कार।